ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का सादर अभिनंदन। आज मैं आपके लिए कार्तिक महात्म्य के 17वें अध्याय की कथा और 18वें अध्याय की कथा लेकर आई हूँ। आइए शुरू करते हैं। अध्याय 17। तो बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। अब तक की कथा में हमने जाना कि किस प्रकार जलंधर अपने साथ सभी शक्तिशाली राक्षसों को लेकर कैलाश में युद्ध करने आ गया। दोनों तरफ से घनघोर युद्ध प्रारंभ हो गया। शुक्राचार्य जी राक्षसों को जिलाने लगे और उसी समय शिवजी के गण भी प्रबल थे। उन्होंने जलंधर के शुम्भ निशुम्भ और महाअसुर कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक विशाल रथ पर चढ़कर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, युद्ध भूमि में आया। इधर जय और शील नामक शंकर जी के गण भी युद्ध में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, भैरी और दोनों ओर की सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। जलंधर ने कुम्हरे के समान असंख्य बाणों को फेंककर पृथ्वी से आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश को 5, वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देख कार्तिकेय ने भी जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वह मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह शीघ्र ही उठ पड़ा और क्रोधाविष्ट हो कार्तिकेय पर अपनी गदा से प्रहार करने लगा। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी भी गदा के प्रहार से व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। नंदी व्याकुल हो गदा के प्रहार से पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर दैत्य ने हाथ में परिध ले शीघ्र ही वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देख शंकर जी गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़ बड़े वेग से भाग चले। वे भागे हुए गण शीघ्र ही शिवजी के पास गए और व्याकुलता से युद्ध का सब समाचार कह सुनाया। लीलाधारी भगवान ने उन्हें अभय दे सबका संतोष वर्धन किया। इसके साथ ही 17वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। आइए अब 18वें अध्याय की कथा का श्रवण करते हैं। अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर नंदी पर चढ़कर युद्ध भूमि में आए। उनको आया देखकर उनके पराजित गण फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देख दैत्य भागने लगे। अब जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ शंकर जी की ओर दौड़ा। उसके शुम्भ निशुम्भ आदि वीर भी शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जालों को काट अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को अपने फरसे से मार डाला। खडगोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बलाहक का भी सिर काट दिया। धसमर भी मारा गया और शिवगण चिशी ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिवजी के बैल ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देख जलंधर अपने शुंभादिक दैत्यों को धिक्कारने और भयभीतों को धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार भी उसके भयग्रस्त दैत्य युद्ध को न आते थे। जब दैत्य सेना पलायन आरंभ कर दिया, तब महाक्रुद्ध जलंधर ने शिवजी को ललकारा और 70 बाण मारकर शिवजी को दग्ध कर दिया। शिवजी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष भी काट दिया। फिर 7 बाणों से उसके शरीर में भी तीव्र आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने गदा उठाई। शिवजी ने उसकी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शंकर मुझसे अधिक बलवान है, अतएव उसने गंधर्व माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य व गान होने लगे।
इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो एकाग्र हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से शंकर का रूप धारण कर वृषभ पर बैठकर पार्वती के पास पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे आई। उन्हें देख कामातुर जलंधर का वीर्यपात हो गया और उसके पवन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा और अंतर्ध्यान हो उत्तर की मानस की ओर चली गई। तब पार्वती ने विष्णु जी को बुलाकर दैत्य धन का वह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हैं? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है। हे माता, आप जो भी आज्ञा करेंगी मैं उसका पालन करूंगा। जगत माता ने विष्णु जी से कहा, अब दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि उसकी पत्नी का पतिव्रत भ्रष्ट करो, वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही विष्णु जी उसको शिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर चले गए। तो बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे। बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे। दर्शन दीजिए शरण में लीजिए, दर्शन दीजिए शरण में लीजिए। जग बलिहारी कहाँ छुपे। बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे। तो बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक के आइकन को प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे लिखें और आगे भी जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले अध्याय की कथा मैं आपके लिए कल लेकर आऊंगी। राधे राधे।